हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी चैनल नॉलेज बुक पर। और आज की क्लास में अपन आपके आने वाली पशु परिचर की परीक्षा के लिए राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जुड़ जाइए क्लास से और देखिए आपका आज का जो पहला प्रश्न है, केंद्रीय बेस अनुसंधान संस्था हरियाणा में कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि जो केंद्रीय बेस अनुसंधान संस्था हरियाणा में है, ये हरियाणा में कौन सी जगह है बताओ। करनाल में है, पानीपत में है, सोनीपत में है या फिर हिसार में है। तो देखो जो केंद्रीय बेस अनुसंधान संस्था है ना, ये अपने हिसार में है। ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके, पंच कल्याणी किसकी नस्ल है। आपसे पूछा है कि जो पंच कल्याणी है ना, ये किसकी नस्ल है, ये बता दो। बताओ, भैंस की है, गाय की है, भेड़ की है या फिर बकरी की है। तो देखो जो पंच कल्याणी नस्ल है, ये अपने भेड़ की है। तो ऑप्शन है अपना सही उत्तर है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपके, इनमें से क्या पशुओं द्वारा नहीं किया जाता है। यानी कि पूछा है कि जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से पशुओं द्वारा क्या नहीं किया जाता। बताओ, श्वसन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, पुनर्जनन या फिर पाचन क्रिया। तो देखो, पाचन क्रिया करते हैं, पुनर्जनन करते हैं और श्वसन क्रिया करते हैं, बस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते क्योंकि ये पेड़ पौधे नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल। और अगला प्रश्न देखो आप, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। आपसे पूछा है कि जो राजस्थान की संस्कृति है, इसमें ओरण किससे संबंधित है, आप बता दो। बताओ, एक विशेष आभूषण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है, एक लोक उत्सव है या फिर एक विशिष्ट भोजन है। तो देखो जो ओरण है ना, ये अपने पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो आप, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो, भारत में गाय की कुल कितनी नस्लें पाई जाती है। आपसे पूछा है कि जो गाय की नस्लें है ना, वो कितनी है। बताओ, 50 नस्ल है, 41 नस्ल है, 27 नस्ल है या फिर 35 नस्ल है। तो देखो, भारत में जो गाय की कुल नस्लें है ना, वो नस्लें अपने 50। ऑप्शन है अपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, एकदम 100% करेक्ट उत्तर है। और अगला प्रश्न है आपकी कि किस पशु में चारा खाने की आदत ब्रशिंग कहलाती है। आपसे पूछा है कि कौन सा पशु है जिसकी चारा खाने की आदत ब्रशिंग कहलाती है। बताओ, भैंस की, ऊंट की, बकरी की या फिर गाय की। तो देखो, जो चारा खाने की आदत ब्रशिंग कहलाती है ना, वो कहलाती है अपनी गाय की। ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है। आपसे पूछा है कि जो आपका विद्युत बल्ब है ना, इसमें कौन सी गैस होती है। बताओ, नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है या फिर निष्क्रिय होती है। बताओ, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है। तो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है जो ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। बिल्कुल दोस्तों। अगला प्रश्न है अपने, तेज दौड़ने वाले बैल किस नस्ल के होते हैं। अपन से पूछा है कि जो बैल सबसे तेज दौड़ते हैं, वो कौन सी नस्ल के होते हैं। बताओ, गिर नस्ल के, नागौरी नस्ल के, शाहीवाल नस्ल के या फिर जर्सी नस्ल के। तो देखो, जो तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं ना, ये अपने नागौरी नस्ल के। ऑप्शन बी अपना 100% सही उत्तर है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, भीलों के धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की। कौन सा पंथ, भगत पंथ की स्थापना किसने की थी, बता दो। मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गिरी ने, विजय सिंह पथिक ने या फिर सीताराम दास ने। तो देखो, जो भीलों के धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना की ना, वो अपने की थी गोविंद गिरी ने। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है आपकी कि गाय के दूध में वसा का कितना प्रतिशत होता है। यानी आपसे पूछा है कि जो गाय का दूध होता है, इसमें कितनी प्रतिशत वसा पाई जाती है। बताओ, 1.3%, 4.5%, 7.1% या फिर 8.1%। तो देखो, जो गाय का दूध होता है और उसमें जो वसा की प्रतिशत मात्रा होती है ना, वो होती है आपके 4.5%। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, चूप नामक आभूषण का संबंध है। आपसे पूछा है कि जो चूप आभूषण है, इसका संबंध कहां से है। दांत से, कमर से, अंगुली से या फिर कान से। फटाफट बता दो दोस्तों कि जो चूप नामक आभूषण है, इसका संबंध कहां से। तो इसका संबंध है दांत से। ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सी जनजाति, सहरिया जनजाति। और कौन सा मेला कुंभ मेले के नाम से प्रसिद्ध है। बताओ, सीताबाड़ी मेला, नागौर मेला, डोल मेला या फिर बेणेश्वर मेला। तो देखो, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है सीताबाड़ी मेला। ऑप्शन ए। और आपसे पूछे कि भील जनजाति का कुंभ, तो फिर वो हो जाएगा बेणेश्वर मेला। यहाँ पर अपन से सहरिया पूछा है, इस वजह से अपना ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसी क्रम में दोस्तों आपके, जयपुर रियासत में पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया। यानी कि जो पंचरंगा ध्वज है, ये कौन से शासक ने बनवाया था। बताओ, मान सिंह ने, जगत सिंह ने, राम सिंह ने या फिर प्रताप सिंह ने। तो देखो, जो पंचरंगा ध्वज है ना, वो तैयार करवाया था आपके मान सिंह ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे, रायका एवं रेबारी मुख्यतः किस जानवर को पालते हैं। यानी कि रायका और रेबारी है ना, वो कौन से जानवर को पालने वाला समुदाय है, आप बता दो।
बकरी को पालते हैं, भेड़ को पालते हैं, ऊंट को पालते हैं या फिर याक को पालते हैं? तो देखो जो रायका और रेबारी है ना, ये ऊंट को ज्यादा पालते हैं। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और रायका और रेबारी को आपको पता हो तो बाबूजी महाराज ने सबसे पहले ऊंट इन्हीं जाति को दिया था। बिल्कुल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्था स्थित है, यानी कि जो राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्था है ना, ये कहाँ स्थित है बताओ? बेंगलुरु में स्थित है, कोचीन में स्थित है, बैरकपुर में स्थित है या फिर अविका नगर में स्थित है? तो देखो राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्था आपके बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। याक को, मिथुल को, बकरी को या फिर ऊंट को? तो हम सभी को पता है कि रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, कि एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? यानी कि आप वो किला बताओ जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। तारागढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, नाहरगढ़ में या फिर गागरोन में? तो देखो जो एक जैसे 9 महल बने हुए ना, वो बने आपके नाहरगढ़ में। ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला प्रश्न देखो आप, राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है, क्या पूछा है? नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि जो राजस्थान का तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है ना, वो टिक करो। गुजरवाड़ा, खेतड़ी, सिंगाना या फिर खोदरीबा? तो देखो खोदरीबा राजस्थान में, सिंगाना है, खेतड़ी है, बस गुजरवाड़ा है ना, ये राजस्थान में नहीं है। तो अपना सही उत्तर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुजरवाड़ा भाई साहब, ये तांबा उत्पादक क्षेत्र राजस्थान में नहीं है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपके, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा है कि जो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये कौन से जिले में स्थित है, आप ये बता दो। सवाई माधोपुर जिले में, बारां जिले में, बूंदी जिले में या फिर करौली जिले में? तो देखो ये अभ्यारण्य आपके बारां जिले में। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। और इसी क्रम में आप अगला प्रश्न देखो कि गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? आपसे पूछा है कि जो गणेश्वर सभ्यता है, इसका विकास किस नदी के किनारे हुआ था, बताओ। घग्गर नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे या फिर बनास नदी के किनारे? तो आपकी गणेश्वर सभ्यता है ना, ये विकसित हुई थी कांतली नदी के किनारे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? आपसे पूछा है कि जो दो किस्में दी हुई ये कौन सी फसल की है, बताओ। मक्का की है, चने की है, बाजरे की है या फिर ज्वार की है? तो देखो ये दोनों की दोनों किस्में अपने मक्का की। ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं, यानी कि जो बूंदी जिले की पहाड़ियां है ना, उनको क्या कहते हैं बताओ। गिरवा कहते हैं, मगरा कहते हैं, डोरा पर्वत कहते हैं या फिर आडावाला पर्वत कहते हैं? तो बूंदी जिले की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को कहते हैं अपन आडावाला पर्वत। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दोस्तों आपके, कि बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? यानी कि जो बालाथल सभ्यता है ना, इसकी खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी, बताओ। बीबी लाल के में, आरसी अग्रवाल के में, अमलानंद घोष के में या फिर वीएन मिश्र के में? तो बिल्कुल जो बालाथल सभ्यता है, इसकी खुदाई हुई थी बीएन मिश्र के निर्देशन में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, भेड़ की औसत आयु कितने वर्ष होती है? आपसे पूछा है कि जो भेड़ है ना, ये कितने वर्षों तक जीवित रहती है, बताओ। 8 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 16 वर्षों तक या फिर 18 वर्षों तक? तो देखो जो भेड़ की औसत आयु है ना, वो है आपके 12 वर्ष। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। भेड़ और बकरी ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 साल की इनकी आयु होती है। बिल्कुल दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके इसी क्रम में, कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? देखो मरु त्रिकोण जो है, इस त्रिकोण का भाग नहीं है, वो कौन सा जिला है बताओ। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर बाड़मेर? तो देखो जो मरु त्रिकोण है ना, इसका भाग नहीं है अपना बाड़मेर जिला। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे, कि वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए केचुए की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? यानी कि जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनता है, इसके लिए केचुए की कौन सी प्रजाति, यानी कि केचुआ है लेकिन केचुए की कौन सी प्रजाति है, ये भी बताओ आप। एपिजिक, डियोजिक, एंडोजोइक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनता है ना केचुए से, वो उसकी एपिजिक प्रजाति से बनता है। तो ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो एपिजिक प्रजाति होती है, ये धरती की सतह पर पाई जाती है, जो कि वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिल्कुल। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे, कि चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं बताओ। भोगीलाल पांड्या को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, जमनालाल बजाज को या फिर हरि सिंह को? तो देखो चिड़ावा का गांधी कहते हैं अपने भोगीलाल पांड्या को। ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में सरस डेयरी किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा है कि जो राजस्थान की सरस डेयरी है ना, ये किस जिले में स्थित है, बताओ। बीकानेर जिले में, जयपुर जिले में, बूंदी जिले में या फिर अलवर जिले में? तो देखो आपकी जो सरस डेयरी है, ये आपके अलवर में है। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है।
और आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहो।